कल जो सवाल बता रहे थे ये सवाल छोड़ दिए थे, है ना। ये सवाल जो है छोड़ दिए थे, इसमें कुछ है नहीं। कल किससे लिख रहे थे? फंक्शन आपको दिया हुआ है Q से Z, ठीक है, रेशनल नंबर से गिवन f इज ए फंक्शन फ्रॉम Q टू Z। और किस तरह से डिफाइंड किया? ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ है। f इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग m बाई n और m, जहां पे m जो है इंटीजर में है, n का वैल्यू भी कोई इंटीजर है और n इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये m बाई n का इमेज m होता है, यानी कि ऊपर में जो नंबर होगा वही उसका इमेज बनेगा। ये रेशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू वाला फॉर्म है। और इसका इमेज जैसे f ऑफ अगर 2/3 डाले तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2 पर बनेगा, जो ऊपर में है 2 पर बन जाएगा। यह डेफिनेशन के अनुसार लिखे। अब आपको चेक करके बताना था कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो वी नो दैट हम लोग कुछ ऐसा नंबर चुनेंगे जो एक ही नंबर है, जैसे 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। सही है कि नहीं? 1/2 3/6 कट कर कितना आ जाएगा? 1/2 4/8, ये भी कट कर कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। समझिए कि सारा नंबर 1/2 ही। अब जो है एक एक करके इमेज निकालिए। f ऑफ 1/2, इसका इमेज कहाँ होगा? 1 पर। f ऑफ 3/6, इसका इमेज कहाँ होगा? 3 पर। f ऑफ 4/8, यही है, m के जगह पे 4 है, 8 के जगह n के जगह पे 8 है, इसका इमेज 4 पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये Q है, ये Z है, और इसमें 1/2 कोई नंबर है। वास्तविक में ये नंबर 1/2, ये भी 1/2 ही है, क्योंकि ये तीनों नंबर आपस में क्या है? बराबर है। तो 1/2 का इमेज 1 पर भी हो सकता है, 1/2 का इमेज 3 पर भी हो सकता है, 1/2 का इमेज 4 पर भी हो सकता है। समझे? तो एक नंबर का इमेज जो है ये 1 पर भी हुआ और किस पर गया है? 3 पर और 4 पर। कब? जब 1/2 को हम ऐसा लिखे, 1/2 या 3/6 या 4/8। अब एक ही एलिमेंट का 3 जगह इमेज है, ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। एक एलिमेंट का केवल एक जगह इमेज होना चाहिए। हेंस f from Q to Z इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है। समझे इसको कैसे किए? ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग एलिमेंट, ये वास्तविक में एक ही नंबर है, सबका वैल्यू बराबर है। और इसका इमेज यानी कि 1/2 का इमेज 1 पर भी बन सकता है, 1/2 का इमेज 3 पर भी बन सकता है, और 1/2 का इमेज 4 पर भी बन सकता है। जैसे 4/8 लिखा हुआ है, और 4/8 जो है जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/2 ही है ना।
ये 1/2 का इमेज 4 पे बनाया, 1/2 का 3 पे, 1/2 का 1 पे। एक ही एलिमेंट का कई जगह इमेज बनाते, इसका रिलेशन यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। बस इतना ही था इसमें। हो गया? आगे बढ़ें? एनसीईआरटी का बुक है ना, बना लीजिएगा सब। वैसे मैक्सिमम सवाल हम बता दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में है या केसी सिन्हा में है या सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, लगभग जो है सवाल सब डाल दिए। क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो लगभग बना हुआ मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं जी। हो गया? इक्वल वाला बता दिए थे। अच्छा, ये डोमेन और रेंज का है, ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ये भी बता दिए थे, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। अब इसमें आइए, यहाँ पे 3 सवाल है, आपको अलग अलग करना चाहिए था लेकिन किए नहीं हैं, पीपीटी एक ही में बन गया। आपको चेक करना, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, यानी कि नीचे दिया हुआ जो फंक्शन है ये 1 होगा कि नहीं, 1 होगा कि नहीं, यही चेक करके बताना है। तो पहला जो सवाल दिया हुआ है, गिवन f is a function from natural number to natural number, और डिफाइंड किया है, डिफाइंड बाई f of x is equal to x स्क्वायर प्लस 1। जब इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और को डोमेन भी नेचुरल नंबर। जब आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ रहे तो सवाल को आप पिक्टोरियल डायग्राम से ही बना दीजिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर या इंटीजर का सेट देगा तो आप पिक्टोरियल डायग्राम से ही इसको चेक कीजिएगा, आसान होगा। इसलिए पिक्टोरियल डायग्राम से चेक करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में हमको पता है 1 के बाद सीधे 2 पे आना है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये भी इनफाइनाइट तक। इंटीजर भी वही रहेगा, 0 +-1 +-2, सुविधा होगा इससे बनाने पे। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और 1 है कि नहीं। तो एक एक एलिमेंट का इमेज देख लीजिए। जब x बराबर 1 हो तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। 1 का इमेज 2 पर आ रहा। फिर अब x का वैल्यू 2 बैठाए क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा। f ऑफ 2, x के जगह पे 2 डालिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 का इमेज 5 पर।
कुछ एलिमेंट को दिखा दीजिएगा x बराबर 3, f ऑफ 3 क्या होगा जी, x के जगह पे 3 डाले +1, ये हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10। 10 दिए नहीं है ना। इस तरह से दे दिए, 3 का इमेज 10 पे, इन्फिनाइट तक है, एंड सो ऑन। कहने का मतलब इसी तरह से सबका हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे। अब इस फिगर को देखकर बताइए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। 1 1 का प्रॉपर्टी क्या था, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए। तो देखिए 1 का इमेज 2 पर बना, 2 का इमेज 5 पे बना, 3 का इमेज 10 पर बना। अच्छा 4 का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ 4 डालिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 पे बनेगा। तो जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं सबका अलग अलग इमेज बना, ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम पिक्टोरियल डायग्राम we see that distinct element of n, यानी कि n का अलग अलग एलिमेंट। अब सवाल उठता है ये n जो है इसके विषय में लिख रहे हैं कि इसके विषय में, दोनों जगह n है। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि किस n के विषय में लिख रहे हैं। तो हम लोग डोमेन जो है इस n के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ n, यहाँ n का मतलब है डोमेन, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेज, have distinct images in n, और यहाँ n का मतलब है कोडोमेन, क्योंकि इमेज जो है कोडोमेन में बना है, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 होगा। समझ गए इसको, बस देख के आपको लिख देना है। अब है कि ऑन टू है कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट बताइए ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कब होता है याद है, अगर कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए। जैसे 1 का प्री इमेज है नहीं है, 2 का प्री इमेज कौन है 1, 3 का प्री इमेज है ही नहीं, 4 का भी नहीं है, 5 का प्री इमेज 2 है। अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलता तब हम लोग कहते ये फंक्शन ऑन टू होगा। यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, किसी एक रीजन को आपको दे देना है। ऑल्सो लिखने का तरीका देखिएगा कि कैसे लिखेंगे, ऐसा बार बार आपको लिखना पड़ेगा। जब भी पिक्टोरियल डायग्राम बनाइएगा एक्सप्लेनेशन वही होगा। ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू n, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। कोई एक रीजन देंगे, आप 1 दे दिए, किसी का इच्छा है तो 3 4 के बारे में भी बोल सकता है, क्योंकि 3 का भी प्री इमेज नहीं है, 4 का भी प्री इमेज नहीं। तो आपको कोई एलिमेंट दिखा देना है। 1 बिलोंग्स टू n, n इसका बात कर रहे हैं, ये आपको कोडोमेन है। 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, हैव नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है इन n, और ये n जो है हम बात कर रहे हैं डोमेन का। यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि डोमेन के बारे में बोल रहे हैं या कोडोमेन, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर। तो चूंकि एक एलिमेंट का इमेज जो है प्री इमेज नहीं मिला, जिसके कारण ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। f इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा।
ठीक है। अब सवाल उठता है कि दूसरा सवाल कैसे बनेगा। देखिए, फंक्शन का प्रभाव केवल एक्स स्क्वायर के कारण है। वन क्या कर रहा है, वन जो है उसका एक वैल्यू को केवल बढ़ा दे रहा है, उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं। इसलिए कोई फंक्शन आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन दे, या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझिए कि तीनों सवाल सेम है ये वाला। लेकिन यहाँ पे समस्या है, यहाँ जेड से जेड, यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, वन वन तो हो गया लेकिन उनटू नहीं हो सका। लेकिन अब सेकेंड नंबर सवाल जो है वो आपको फंक्शन दिया है इंटीजर से इंटीजर में, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन वन वन और उनटू होगा कि नहीं। आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाँ, दो पेज, दो पेज। अच्छा, हम लोग को इस बार फंक्शन क्या दिया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, और डिफाइंड किया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोलता है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू होगा कि नहीं। तो यहाँ भी इंटीजर को भी आप पिक्टोरियल डायग्राम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग को नंबर लेने में सुविधा है। 0, -1, +1, 2, -2, इस तरह से नंबर है। इधर भी होगा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। और हम लोग जानते हैं हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा। पेन 0 से ही शुरू कीजिए। x बराबर 0, f ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर 0, 0 का इमेज 0 पे, x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का इमेज 1 पे, एक -1 डाल दीजिए, x बराबर -1, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का इमेज 1 पे। और जब 2 डालिएगा तब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का इमेज 4 पर, और -2 डालिएगा तो उसका भी इमेज 4 पर ही बनेगा। अब बताइए फंक्शन किस तरह का फंक्शन है? क्या 1 1 फंक्शन होगा? नहीं होगा। यहीं से हमको पता चल गया था, -1 और +1 दोनों का इमेज कहाँ बन गया, 1 पे बन गया, एक ही जगह बन गया। ये फंक्शन 1 1 नहीं। 4 दिखा दिए वो अलग मैटर है, हम चाहते तो बस -1, 0 और 1 को दिखाकर अब बोल देते कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट का इमेज चाहिए। फिर अब जो है रीजन देना, फ्रॉम पिक्टोरियल डायग्राम, सिंस -1 और 1 दोनों n के अंदर है, n का मतलब हुआ यहाँ डोमेन, इसका बात करें। -1 और 1
दोनों डोमेन n नहीं है, z है ना, z है ये, दोनों z के अंदर है, ठीक है। अब -1 +1 दोनों का इमेज एक ही जगह 1 पे बनता है, हैव सेम इमेज, ये दोनों एलिमेंट का एक ही जगह इमेज बना है, सेम इमेज इन z, इस z में, यानी कि इस z का मतलब है कोडोमेन। तो जब दो एलिमेंट का सेम इमेज बना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। f from z to z is not 1 1। अब सवाल उठता है कि यही अगर फंक्शन यही रहे और यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे दे तो 1 1 होगा कि नहीं? अभी जस्ट पढ़े इसके पहले और हम बोले भी थे कि फंक्शन में कोई अंतर नहीं है, x² + 1 था, यानी कि फंक्शन का वैल्यू में केवल एक बढ़ा देगा। फंक्शन तो मेन हमारा यही है x², और वहां भी आप जो पढ़ रहे थे वहां का भी मेन फंक्शन यही था। ये क्या कर रहा है, इसका जितना मान आएगा उसमें एक जोड़ देगा, और क्या, ये तो कांस्टेंट चीज। नेचुरल नंबर वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर जब हम लिखेंगे यहाँ तो -1 होगा ही नहीं, -2 होगा ही नहीं। तो जब -1 -2 है ही नहीं तो 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 4 पे, ऐसे चलेगा। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, सेट का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे रहा तो फंक्शन 1 1 हो रहा, लेकिन इंटीजर से इंटीजर दे रहा तो फंक्शन मेनी 1 हो जा रहा। अच्छा, ऑनटू है कि नहीं? ऑनटू है जी, बोलो। क्यों नहीं है, बोलो तुम ही। अरे एक ही रीजन तो देना है, यहाँ देख लिया -3 का कोई प्री इमेज नहीं है, ऑनटू नहीं होगा। कुछ भी बोल सकते हैं, -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, ऑनटू नहीं होगा। ऑल्सो सिंस -3 बिलोंग्स टू z, यहाँ पे z का मतलब है, इसके बारे में बोल रहे थे, ये कोडोमेन में हैव नो प्री इमेज, इन z, और z का मतलब है डोमेन। Therefore f from z to z is not onto। अच्छा, अगर पूछ दे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं तो क्या बोलिएगा? फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा? बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो। ये आपको 1 1 भी नहीं है, ऑनटू भी नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। समझे? आगे बढ़, लिख लिया सब? रियल नंबर वाला भी बताएंगे, क्योंकि अगला जो सवाल है, सवाल समझिए सेम है, x² वहां भी होगा, बस उसमें कुछ नंबर को जोड़ दिया है, लेकिन अब जो सेट दिया है वो रियल नंबर से रियल नंबर दिया है। तीसरा सवाल हो गया। लिख लिए सब? आगे बढ़े। तीसरा नंबर सवाल देखिए। सवाल आपको दिया हुआ है f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर।
डिफाइंड बाई, अच्छा ये बताइए कि ये बना पाएंगे या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, 3 सवाल था, यही है ना जी। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसको भी चेक करके बताना है कि 1 1 और ओन 2 है कि नहीं। अब समस्या ये हो गया कि रियल नंबर है, वैसे 1 1 को चेक करने के लिए आप रियल नंबर में सारा नंबर -1 +1 डालेंगे और दोनों का एक ही जगह इमेज बन जाएगा, 1 1 नहीं होगा। लेकिन आपको ये मेथड जो है बता रहे हैं कि जब आपको रियल नंबर दे दे तो आप जो है, जो आपको चेक करने का तरीका बताया गया है उसके अनुसार बनाइएगा। फोर 1 1 1 1 के लिए चेक करें। कैसे चेक करते हैं 1 1? तरीका आपको बताए थे कि डोमेन के अंदर दो एलिमेंट लेते हैं। मान लिए कि x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का मतलब हो गया ये पहला वाला, और दोनों का इमेज को हम बराबर कर दिए। देखिए नोट्स में लिखा हुआ होगा, x1 का इमेज और x2 का इमेज बराबर कर दिए। अब क्या दिखाना पड़ेगा, अगर x1 बराबर x2 हो गया तब समझिए कि 1 1 है। ये आपको मेथड यही चेक करने के लिए बताएं। तो मेथड से जब बनाइएगा कोई भी सवाल को, तो आप जो भी डोमेन दे, मान लो पिछले सवाल में इंटीजर था तो इंटीजर में आप x1 x2 लेते, यहाँ पे r है तो r के अंदर जो है x1 x2 लिए, और इस तरह से कि दोनों का इमेज बराबर है। अब अगर हम दिखा दिए कि एलिमेंट भी बराबर होगा तो ये फंक्शन जो है 1 1 हो जाएगा। f ऑफ x1 का वैल्यू निकाल लीजिए, x के जगह पे x1 डालेंगे तो ये होगा x1 स्क्वायर और प्लस 5। f ऑफ x2 का मान, x के जगह पे x2 डालेंगे तो x2 का स्क्वायर और प्लस 5। कितना आ गया, ये 5 और 5 कैंसिल, दोनों को एक ही तरफ ले आइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको तोड़ दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये होगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो पहला नंबर 0 हो सकता है और नहीं तो दूसरा नंबर 0 हो सकता है। अगर पहला नंबर 0 हुआ तब तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, तब कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि ये 0 नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 जो है अब केवल रियल नंबर है। ये अगर मान लो नेचुरल नंबर आता, नेचुरल नंबर आता यानी कि x1 x2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो निश्चित रूप से यही 0 होता और x1 बराबर x2 आ जाता। लेकिन यहाँ तो कोई भी नंबर हो सकता है, x1 x2 नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, अगर दोनों को जोड़े 0 आ गया तब तो वो भी 0 हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो ये एक समस्या आया। अब हम लोग यहां से तो मिल गया x1 x2 बराबर है, अब इस पर विचार करते हैं कि इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा। नाउ वी कंसीडर, एक रिजल्ट हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया है, अब इसके कारण फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा ये हम लोग देख लेते हैं। x1 प्लस x2 बराबर 0, ये एक्स्ट्रा रिजल्ट मिला है तो इसको चेक कर रहे हैं। यहां से आपको मिल जाएगा x1 बराबर माइनस x2, और आपको मालूम है कि x1 x2 दोनों रियल नंबर है, आपको जो इच्छा है कोई भी रियल नंबर आप वहां पे डाल सकते हैं। मान लो वी टेक एज x2 बराबर, मान लो हम 3 मान लिए, ठीक है, x2 का मान 3 मान लिए,
√3 √5 जो लेना है ले सकते हैं। अगर हम x2 का मान 3 ले लिए तब x1 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 ले लिए तो x1 का वैल्यू -3। अब दोनों का इमेज निकाल के देखिए, ये r है, ये भी r है, फंक्शन r से r में दिया हुआ था, ठीक है। और x1 x2 दोनों r में लिए थे, कौन सा r है, डोमेन वाला, और उसका वैल्यू हम लोग लिए हैं x1 x2, जहां पे x1 का मान -3 और x2 का मान +3, यानी कि इसी में लिए हैं -3 और +3। अब सवाल उठता है कि ये दोनों का इमेज कहाँ गया, ये तो डोमेन में होगा ही, रियल नंबर है, दोनों का इमेज निकाल लीजिए। फिर x बराबर, अब x1 x2 नहीं लिख रहे हैं, जब x का मान -3 हो तो f ऑफ -3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर और +5, यानी कि 9 + 5 = 40। फिर और जब x बराबर 3 हो तो f ऑफ 3, x के जगह पे 3 डालिए, 3 का स्क्वायर +5, यानी कि 9 + 5 = 40, यानी कि 3 का इमेज और -3 का इमेज दोनों 14 पर ही गिर रहा। 14 तो r में होगा ना। यहां से क्या पता चला, दो एलिमेंट का सेम इमेज हो जा रहा, इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा। बदलना पड़ेगा, लिखिए जल्दी से। जो आपको लिखाए थे नोट्स में उस तरह से बनाइएगा तो मेथड यही रहेगा। ये विदाउट पिक्टोरियल डायग्राम है, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व की है, उसके बाद ये सवाल को बनाए। सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ते हैं इसी मेथड से बनाइएगा। हो गया। और पिक्टोरियल डायग्राम जो बनाया वो यहाँ पे आके बनाइए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस पर हम दे रहे हैं, उधर तो अलजेब्रिक मेथड से ही हम लोग बढ़े थे। आगे बढ़े। चलिए, एक पार्ट अभी हम लोग को पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा कि -3 और 3 का सेम इमेज है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सका। मतलब यहीं तक छोड़ेंगे नहीं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऑन टू वाला। सिंस -3 और 3 बिलोंग्स टू R, इस R का मतलब है डोमेन, ठीक है। डोमेन के अंदर जो है 2 पॉइंट लिए थे, हैव सेम इमेज, ये दोनों का एक ही इमेज है इन R, और R का मतलब हो गया कोडोमेन। हेंस इसलिए f फ्रॉम R टू R इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। अब आपको चेक करना है ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए क्या बताए थे, बताइए, किसी को याद है ऑन टू कैसे चेक करते हैं? अगर किसी फंक्शन का रेंज
उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। इसका कोडोमेन क्या है जो अभी बना रहे हैं, उसका कोडोमेन फंक्शन तो दिया हुआ है ना जी। फंक्शन जो है आर से आर है, तो पहला सेट को डोमेन कहते हैं और दूसरा सेट को कोडोमेन। यही तो कोडोमेन है, यानी कि कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है। तो अब हम लोग को इसका रेंज निकालना पड़ेगा और निकाल के देखेंगे कि रेंज का वैल्यू क्या पूरे रियल नंबर के बराबर है कि नहीं। अगर इसके बराबर आ गया फंक्शन ऑन टू होगा, बराबर नहीं आया तो ऑन टू नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन को x को y के टर्म में निकालेंगे। मेन फंक्शन हमारा यही था, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। और f(x) का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां से x का मान निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा y माइनस 5। अब हमको रेंज चाहिए, यानी कि y का मान। बताइए y का किस किस मान के लिए x डिफाइंड होगा। रेंज निकालने का तरीका बताए थे। फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, पॉजिटिव 5 से इनफिनाइट। रूट के अंदर जो नंबर है या तो 0 से बड़ा नहीं तो 0 के बराबर, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है तो 0 का रूट 0 रियल नंबर आएगा, और 0 से अगर छोटा हो गया नेगेटिव तो नेगेटिव का रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। और x हमेशा रियल होगा, इमेजिनरी नहीं। तो आपको y माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज जितना आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया से लाइन पे दिखा दीजिएगा। 5 पे डंबल दिए, कलर कर दिए, और यही y का मान, y लिखिएगा क्योंकि y का वैल्यू रेंज में आता है। y का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा, यानी कि फंक्शन का रेंज हो गया 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या 5 से लेकर इनफाइनाइट तक उसके डोमेन के बराबर है, कोडोमेन, कोडोमेन उसका r है, विच इज नॉट इक्वल टू r। r का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का रेंज इज नॉट इक्वल टू r ही फंक्शन का कोडोमेन था। इस फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट वन ऑन टू। ये ऑन टू नहीं। इस तरह से आपको बनाना है पूरा। अब एक सवाल देते हैं, उसको आप लोग बनाइए, आपको जैसे बनाना है। हो गया, आगे बढ़े।
बनेगा ये? सवाल आसानी है, ये आपको एनसीईआरटी का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा फंक्शन का। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई, अच्छा ये क्या दिया है, आर नॉट इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि उसके अंदर केवल जीरो नहीं है, बाकी सारा रियल नंबर है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बोलता है ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। साबित करना है, बनेगा जी? हम ही साबित करें। आर नॉट मतलब समझ गए? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट, यानी कि पूरा रियल नंबर इसके अंदर है, केवल जीरो नहीं है। अब सवाल उठता है कि जीरो ले लेता तो क्या होता, ऐसा क्यों दिया? डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर जीरो ले लेता तब क्या होता जी? ये एक्स का वैल्यू आप कहां से डालते हैं? पहला आर से, ठीक है, वही डोमेन है। अगर इसके अंदर जीरो हो जाता तब तो जीरो का भी इमेज बनता, तभी ना फंक्शन होता। अब जैसे ही आप जीरो डालते एक्स के जगह पे तो 1 बाई जीरो क्या हो जाता? अनडिफाइंड हो जाता, उसका इमेज ही नहीं कहीं बनता। ये फंक्शन जो है वैलिड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्स के लिए एफ एक्स का एक यूनिक वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जब एक्स बराबर जीरो डालेंगे। इसीलिए ये क्या किया, यहाँ से जीरो को ही हटा दिया सेट के अंदर। अब आपको चेक करना है, अभी पहला फंक्शन हम पहला जो है सवाल प्रूफ करें, साबित करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। और दूसरा सवाल इसमें दिया है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एन। अगर आर नॉट को एन से रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ पे एन दे दे, यहाँ भी एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, विद द डोमेन बीइंग सेम एज आर नॉट, तब बोलता है क्या ये फंक्शन फिर भी 1 1 और ऑन टू होगा? ये दूसरा सवाल है। पहले पहला सवाल बनाइए, 1 1 को चेक कीजिए। मेथड से ही चेक करेंगे, क्योंकि पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, केवल जीरो नहीं है। और मेथड से चेक करने का मतलब है कि आपको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा डोमेन के अंदर, यही है डोमेन, पहला सेट। और मान लेंगे कि दोनों एलिमेंट का इमेज सच दैट, कुछ नहीं है, सवाल को बनाइएगा, बनते चला जाएगा। एक सवाल अगर आप सही ढंग से समझ लिए तो मान लिए कि दोनों का इमेज बराबर है। अब एफ ऑफ x1 का वैल्यू निकाल लीजिए। x के जगह पे x1 डालेंगे तो 1 बाई x1। एफ ऑफ x2 का क्या होगा? 1 बाई x2। ये पलट जाएगा, दोनों तरफ पलट दिए तो x1 बराबर x2। हम लोग क्या माने, इमेज बराबर है, यहां से मिल गया एलिमेंट भी बराबर है। ये बता रहा है कि फंक्शन जो है 1 1 होगा, f इज 1 1। अब ऑन टू, ऑन टू के लिए हमको रेंज का जरूरत पड़ेगा। रेंज निकालिए। वी हैव, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई बराबर 1 बाई एक्स। पलट दीजिए, 1 बटे वाई बराबर, इसको पलटेंगे तो एक्स, यानी कि x का वैल्यू 1 बटे वाई के बराबर है। अब बताइए x कब डिफाइंड होगा?
एक्स कब डिफाइंड होगा? एक्स का मान 1/y है, एक्स को डिफाइंड करना है, कब डिफाइंड होगा? जब y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y अगर 0 हुआ तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन, पूरा रियल नंबर उसमें से 0 को हटा दीजिए, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन, इसको लिख सकते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या था? आर नॉट का मतलब था ऑल नन जीरो रियल नंबर, जिसमें 0 नहीं होगा, तो इसमें भी तो 0 नहीं। और आर नॉट मतलब हो गया कोडोमेन, ये हो गया रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसलिए फंक्शन जो है ऑन टू हो गया, यह प्रूफ हो गया। इसमें एक सवाल और बच गया। अब बोलता है कि R0 को रिप्लेस कर दिया जाए n से विथ कोडोमेन बिंग सेम एज R0। केवल डोमेन को रिप्लेस किया है n से, और कोडोमेन को रिप्लेस ही नहीं किया। अब सवाल पूछा है कि ये फंक्शन 11 होगा कि नहीं। केवल नोट बनाने पे नहीं रही है, इसको समझ के पढ़ना है कैलकुलस में। हो गया। सेकेंड सवाल का जवाब दीजिए। बोलता है डोमेन को हम रिप्लेस कर देंगे नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन को वही रहने देंगे। क्या ये रिजल्ट सही होगा या फिर गलत हो जाएगा? रिजल्ट का मतलब 11 होगा, 12 होगा कि नहीं? Is the result true if the domain R0 is replaced by n? डोमेन को रिप्लेस किया n से विथ कोडोमेन बिंग सेम एज R0, और कोडोमेन वही रहने दिया। कहने का मतलब फंक्शन अभी जो हमको दिया है वो फंक्शन ऐसा है, ठीक है। अब बोलता है इसको रिप्लेस कर दीजिए नेचुरल नंबर से, इसको वैसे ही रहने दीजिए, अब फंक्शन हमारा यही रहेगा। अब बोलता है कि ये 11 होगा कि नहीं, फंक्शन यही रहेगा, लेकिन सेट बदल दिया एक जगह। अब बोलता है कि 11 होगा कि नहीं होगा, ये आपको जवाब देना है। बोलिए 11 होगा, 12 नहीं होगा। फिर 2 पेज ले लिए, चलो कोई बात नहीं। When domain R0 is replaced by n, then the function
बिकम्स एज, क्या बन जाएगा जी, एफ फ्रॉम, ये नेचुरल नंबर से आर नॉट के बीच में, ऐसा फंक्शन बन जाएगा। ये वाला सेम रह गया, ये नेचुरल नंबर बन गया। और डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ऐसा फंक्शन। अब बोलता है कि ये फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा कि नहीं। तो जब एक तरफ नेचुरल नंबर दे दिया तो अब पिक्टोरियल डायग्राम से ही बना देंगे। इस तरह से है, और उसके अंदर तो सारा नंबर है, 0 -1 -2 -3 1/2। अच्छा, जीरो नहीं है जी, जीरो नहीं है, नन जीरो है। वन, 1/2, √2, √3 सब तरह का नंबर है, केवल जीरो उसके अंदर नहीं, केवल जीरो नहीं। देख लीजिए, जब x बराबर 1 हो, f ऑफ 1 बराबर 1/1 यानी कि 1, और x बराबर 2, 2 का इमेज बनेगा 1/2 पे, 3 का इमेज बनेगा 1/3 पे, रूट वाला बेकार ही डाल दिए, इसका यूज नहीं हो रहा। 1/3, 1/4 इस तरह का नंबर ढेर सारा। 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 1/2 पे, 3 का इमेज 1/3 पे, 4 का इमेज 1/4 पे, ऐसे आएगा। यानी कि सारे एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा। क्लियरली? अब रीजन नहीं दीजिएगा क्योंकि मेन सवाल तो हम लोग बना दिए, f इज 1 1, f 1 1 होगा, ऑन2 है कि नहीं, ऑन2 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए -1 इमेज बना किसी का, -2 कभी नहीं बनेगा क्योंकि सारा इधर पॉजिटिव है, इधर से बनना स्टार्ट होगा। -1 -2 -3 उसका कोई प्री इमेज नहीं है, बट f is not onto because -1 belongs to R0। R0 का मतलब है कोडोमेन, हैव नो प्री इमेज। यहाँ पे हम इसको नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, हैव नो प्री इमेज इन एन। इसको यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि हमारा जो सेट यहाँ पे दिया हुआ है दोनों अलग अलग है। ये क्लियर है कि नेचुरल नंबर डोमेन है, R0 जो है कोडोमेन। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, फर्क पड़ने वाला नहीं। जब दोनों सेम होता है तब हम लोग को बताना पड़ता है कि कौन डोमेन है कौन कोडोमेन है। ये सवाल आपको कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है। आगे बढ़े। एक पेज ये बच गया ना, तो हटा ही देते हैं। हो गया। टोटल हम 30 सवाल दिए थे, अभी 25 ही तक बना है।
बढ़े आगे। इसको अपने से बनाइए। ये आपको पूछा हुआ सवाल होगा, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड में ये पूछा हुआ है। फंक्शन दिया हुआ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और इस तरह से डिफाइंड, एफ एन बराबर n प्लस 1/2, इसको लेंगे लेकिन n जब ऑड होगा तब, और एफ एन का वैल्यू n/2 लेंगे अगर n इवन है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 onto और बाइजेक्टिव है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। हो सकता है किसी में प्रॉब्लम आया हो तो वही बोलता है जस्टिफाई करने। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बोर्ड के लिए। बनेगा। अब हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है। पिक्टोरियल डायग्राम को भी यूज करके आप बना सकते हैं, ये शुरू में ही बताएं। नेचुरल नंबर होगा, पिक्टोरियल डायग्राम को यूज करके बना सकते हैं। एक चैप्टर आपको जो है रिलेशन पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अब इसका जो है आप रिवीजन करके आइए और मंडे या ट्यूसडे को इससे हम सवाल पूछेंगे। 15 से 20 मिनट केवल पूछेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। तो ये आपको रिवाइज करके आना है। उसके बाद फंक्शन भी पूछेंगे क्योंकि ये फिनिश हो जाएगा। तो अभी फिलहाल रिलेशन पूछेंगे, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। सवाल जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। गिवन f from natural number to natural number defined by f of n, इसका दो वैल्यू है n प्लस 1/2, बोलता है ये तब होगा जब n इज ऑड, और n/2 बोलता है ये तब होगा जब n इवन होगा। अब हमको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और onto है कि नहीं। जब आपको नेचुरल नंबर का दिया हुआ तो सीधे पिक्टोरियल डायग्राम में जाएंगे। इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाएगा। अब एक एक एलिमेंट का आप इमेज निकाल के देखिए कहाँ बन रहा। कभी कभी क्या होता है ऐसे भी बना देता है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। n f ऑफ n, खासकर नेचुरल नंबर होगा तब। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और भी ढेर सारा नंबर। अब 1 हम पुटअप किए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमको सोच लेना है कि 1 ऑड है या इवन है। तो 1 तो ऑड है, ऑड है तो इसमें डालना पड़ेगा। ये 1 प्लस 1 2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये समझ में आया। 1 जो है ऑड है, ऑड रहने पे इसमें बैठाना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, यानी कि 1 का इमेज 1 पे आया। अब आइए 2, तो जब 2 है बैठाएंगे, ये आपको इवन नंबर है और n अगर इवन होगा तो इसमें बैठाना पड़ेगा 2/2 यानी कि 1। 2 का भी इमेज 1 पर,
यहीं से आपको पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया है। 3 ऑड नंबर है, इसमें डालिए 3 + 1 4 होगा। अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि 3 का इमेज 2 पर। और 4 आपको इवन नंबर है, यहाँ डालेंगे इवन वाला में 4/2 यानी कि 2 आएगा, और 4 का भी इमेज 2 पर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। डाटा एक ही जगह लिख दिए हैं। सिंस एक रीजन देंगे 1 और 2, ये दोनों नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया डोमेन। डोमेन के अंदर 1 और 2 है और दोनों का सेम इमेज आया है। हैव सेम इमेज इन एन। एन का मतलब कोडोमेन, ये आपको लिखना पड़ेगा। हैंस इसलिए f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हो सका। अब बताइए ऑन2 होगा कि नहीं? फिगर को देखकर बताना है ऑन2 होगा कि नहीं। होगा। देखिए 1 के बाद सीधे 2 पर इमेज बना। अब आप 5 बैठा के 5 डालिए तो 5 + 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, यानी कि 5 का इमेज 3 पर होगा, 6 का भी इमेज 3 पे होगा, 7 का इमेज 4 पे होगा, 8 का भी इमेज 4 पर होगा। यानी कि एक भी मेंबर यहाँ छूट नहीं रहा, एक एक करके इमेज बनते चला जाएगा, तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन जाएगा। ऑल्सो सिंस each element of n का मतलब कोडोमेन हैव प्री इमेज। कोडोमेन का जितने भी मेंबर हैं सबका प्री इमेज होगा। इमेज इन एन, एन का मतलब डोमेन। देयरफॉर f इज ऑन2। हमको चेक करने के लिए बोला था 1 1 और ऑन2, चेक कर लिए बाइजेक्टिव के विषय में। अब बोलता है जस्टिफाई योर आंसर। आप जो आंसर देना चाह रहे हैं बाइजेक्टिव के विषय में, उसको जस्टिफाई करना है। तो सिंस या ऐसे लिखो, f इज नॉट बाइजेक्टिव। इसका रीजन दे देना है बिकॉज, क्योंकि f इज नॉट 1 1, f जो है 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं होगा। ऑन2 तो है, तो बाइजेक्टिव नहीं होने के कारण है क्योंकि वो 1 1 नहीं है। अगर 1 1 भी हो जाता तब बाइजेक्टिव हो जाता। एक सवाल और बताएंगे। हो गया? यहां तक क्लियर है सबको कि दिक्कत है तो पूछ लो। इन्हीं को भी दिक्कत है तो आप पूछिए। तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम लोग को बोलो, मुस्कुरा रहा। प्रॉब्लम है? बोलो तो।
पूछेगा तब तो बताएंगे, क्या प्रॉब्लम। ये वाला इसमें, अरे ये फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन दिया हुआ तो हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा। हम जानना चाह रहे हैं कि वन का इमेज कहाँ बनेगा। तो वन कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ये सारा चीज जो लिखा हुआ है इसी का मेंबर है, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है वो इमेज जहां बन रहा उसको दिखाए। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका। ऐसे हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे व्हेन n बराबर 1 तो f1 का वैल्यू क्या आएगा, n बराबर 2 तो f2 का वैल्यू क्या आएगा। तो हम एक ही बार यहाँ लिख दिए n का वैल्यू 1 2 3 4 तो fn का वैल्यू क्या आएगा। n का वैल्यू 1 डालिएगा तो ये तो ऑड नंबर है। ऑड जब भी होगा तो n जब ऑड होगा तो इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ डाल के देखो, यहाँ पे डालेंगे ये होगा 1 अब +1/2 तो ये 2/2 कट कर कितना आया 1, 1 लिखे। अब हमको 2 डालना, तो 2 तो इवन है, तो इवन है तो इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ बोला था कि n इवन होगा तो इसमें रखें, यहाँ पे 2 डालिएगा तो 2/2 ये भी कट कर क्या होगा 1, फिर 1 लिखे। अब 3 ऑड है तो इसमें डालना पड़ेगा, 3 + 1 4, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 4 इवन नंबर है इसमें डालना पड़ेगा तो 4/2 2 आएगा 2। अब इसी को हम इमेज में दिखा दिए। 1 का इमेज 1 पे है तो 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 1 पे है 2 का इमेज 1 पे, 3 का 2 पे, 3 का 2 पे, 4 का 2 पे। अब देखो दो एलिमेंट का सेम इमेज बना, और जब दो एलिमेंट का सेम इमेज बना तो 1 1 नहीं होगा, 1 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होगा। 3 किसका इमेज है 5 का, 5 यहाँ डालिएगा तो उसका इमेज 3 पे जाके बन जाएगा। तो 1 1 नहीं हो सका लेकिन 1 2 हो गया, ठीक है। इसीलिए यह बाइजेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि 1 1 नहीं था। चलिए हो गया। ये सवाल देखिए, ये आपको पूछा हुआ सवाल है सीबीएसई बोर्ड का, और ऐसा ही सवाल जो है एक बार नहीं कम से कम 5 बार पूछा है। बिल्कुल ऐसा ही, बस फंक्शन अलग रहता है, ये फंक्शन अलग रहेगा, ये बदलते जा रहा। सेट भी कहीं कहीं बदला है। बोलता है इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 है कि नहीं आपको चेक करके बताना, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपको नियम से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन पूरा समझिए रियल नंबर है। f एक फंक्शन है a से b में, और डिफाइंड कैसे किया है, f ऑफ x बराबर x - 2/x - 3। यही सवाल है, जहां पे a का मतलब याद रखिएगा, a डोमेन है, a का मतलब है r - सेट कंटेनिंग 3, यानी कि पूरा रियल नंबर है, केवल 3 नहीं। अब b का मतलब है पूरा रियल नंबर, केवल 1 नहीं। अब बोलता है कि इसको चेक करके बताइए कि ये 1 1 1 2 है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं। 1 1 को चेक करने के लिए डोमेन के अंदर दो एलिमेंट लिए, डोमेन इसका a है। यहां आप क्लियर कर दिए हैं कि x1 x2 अगर a में है तो x1 x2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, x1 x2 का मान कोई भी नंबर हो सकता है 3 को छोड़कर, क्योंकि a के अंदर पूरा रियल नंबर है, किसको छोड़कर 3 को छोड़कर, यानी कि x1 और x2 का वैल्यू 3 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग दो
एलिमेंट लिए डोमेन में और मान लिए कि उसका इमेज आपस में बराबर है। अब हमको दिखा देना है कि अगर इसका एलिमेंट भी बराबर हो गया तो फंक्शन 1 1 होगा। पहले इसको वैल्यू निकालो, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ लिख रहे हैं एफ ऑफ x1, x के जगह पे x1 डाल रहे हैं, ठीक है, इसका मान निकालने के लिए। तो जहां जहां पे x है वहां पे x1 हो जाएगा, x के जगह पे x1 माइनस 3। अब f ऑफ x2, x के जगह पे x2 डाल रहे हैं, जहां जहां x है वहां x2 डाल दीजिए, x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो समझिए 1 1 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 माइनस 3x1, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, x1 को माइनस 2 से गुना किया माइनस 2x1, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। कटाइए, x1 x2, ये भी x1 x2 कट गया, 6 और 6 कट गया। अब x1 वाला टर्म को एक तरफ कर लीजिए, 3x1 नेगेटिव है और इसको भी इधर लाइए तो प्लस 2x1, और x2 वाला टर्म एक तरफ, माइनस 3x2 राइट साइड में है और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 2x2। ये हो गया माइनस x1 बराबर माइनस x2, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि x1 बराबर x2। यहां से क्या मिला, इमेज आप बराबर लिए थे, एलिमेंट भी बराबर आ गया, यानी कि फंक्शन 1 1 है, f इज 1 1। अब आपको ऑन टू चेक करना है, बन गया ऑन टू। रेंज कितना आया, को डोमेन के बराबर आया, को डोमेन बी है, बी का मतलब तो दिया हुआ है आर माइनस सेट कंटेनिंग वन, को डोमेन के बराबर है, पूरा रियल नंबर है। अगर को डोमेन के बराबर हो गया तो समझो फंक्शन ऑन टू है। हो गया, आगे बढ़े। ऑन टू के लिए x का वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म में, यही ना fx है, fx का मतलब y होता है, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस 3y, इसके नीचे 1 है जी, 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x और माइनस 2, x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, इसको राइट साइड में ले गए, 3y माइनस 2, यहाँ से x बाहर कर लिए, y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2, यानी कि x बराबर 3y माइनस 2 और बाई y माइनस 1। अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज को निकालने के लिए x को डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर x टू बी डिफाइंड, बताइए x कब डिफाइंड होगा, ये x कब डिफाइंड होगा, जब p बाई क्यू के फॉर्म में है,
x का वैल्यू रियल और फाइनाइट तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला टर्म कभी 0 के बराबर ना हो, यानी कि y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1। और y अगर 1 के बराबर नहीं है तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर उसमें से 1 को हटा देंगे, ये आपको रेंज हो गया। और r माइनस सेट कंटेनिंग 1 किसके बराबर है, b के बराबर है, यानी कि फंक्शन का रेंज जो है b के बराबर हो गया। और b क्या है, फंक्शन का कोडोमेन है। सेकेंड सेट देखिए, यहाँ देखिए सेकेंड सेट b है, कोडोमेन है। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर है, फंक्शन ओनटू हो गया, इज ओनटू। तो फंक्शन 1 1 भी है और ओनटू भी है, इसलिए यह फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। सिंस f is 1 1 and onto, hence f is a bijective function। ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देगा। हो गया। नेक्स्ट क्लास इसके आगे बताएंगे।